सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, हम मेडिटेट फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल पर जो बाबाजी यूनिफाइड 2025 सीरीज चल रही है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये पूरी सीरीज, जैसा कि आप जानते हैं, रॉजर लैम्फियर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन चित्त पर आधारित है। जी। तो आज हमारा खास फोकस रहेगा चैप्टर 23 पर, जिसका टाइटल है मास्टर्स से सीखना, यानी लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स। और साथ ही हम उन सेशंस में जो बातें हुई, जो अनुभव शेयर हुए, उनको भी इसमें शामिल करेंगे। सही। हमारा मकसद क्या है कि इस चैप्टर और उन सेशंस से जो मुख्य बातें हैं, जो ज्ञान है, उसे समझें। खासकर ये कि इन सोर्सेज के मुताबिक इन तथाकथित मास्टर्स से सीखा कैसे जा सकता है। और ये समझना जरूरी है कि ये चैप्टर हमारी आत्म खोज की यात्रा में एक अगला कदम है। पहले जैसे हमने हायर सेल्फ या उच्च स्व से जुड़ने की बात की थी। हाँ। अब लेखक उससे भी आगे बढ़कर मास्टर्स के साथ एक सचेत मतलब कॉन्शियस डायलॉग कैसे हो सकता है इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी विचार जिस पर यह सब टिका है वो ये कि ईश्वर प्रकाश है। सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या है और ये हमसे कैसे जुड़ा है? हाँ, ये बिल्कुल फाउंडेशन है। सोर्स कहता है कि ईश्वर का जो मूल स्वभाव है वो प्रकाश है, और ये प्रकाश ही प्रेम की पहली सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। अब क्योंकि कहा गया है कि हम ईश्वर की छवि में बने हैं, तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि हम भी अपने एसेंस में, अपने मूल स्वभाव में वही प्रकाश है। ये कोई सिर्फ फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये हमारी असलियत है, हमारी पहचान है, ऐसा सोर्स का कहना है। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया कि हम असल में प्रकाश हैं। लेकिन फिर ये जो हमारा शरीर है, फिजिकल बॉडी, हम तो ज्यादातर इसी को अपनी पहचान मानते हैं। सोर्स इसे एक सुंदर वाहन कहता है जो हमें टाइम और स्पेस में बांधता है। वो मोमबत्ती वाला उदाहरण भी था। जैसे अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाओ तो चीजें दिखने लगती हैं। हाँ। वैसे ही जब हम खुद को प्रकाश की तरह पहचानते हैं तो हम न सिर्फ खुद सच देख पाते हैं, बल्कि हमारे होने से ही दूसरों को भी मदद मिलती है। तो ये वाहन वाली बात का क्या मतलब है, अगर हम असल में लाइट ही हैं? देखिए, इसका मतलब ये है कि शरीर हमारे पूरे अस्तित्व का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण है। इसी के जरिए हम इस 3D दुनिया को अनुभव करते हैं, यहाँ और अभी। लेकिन सोर्स के हिसाब से यही शरीर वो साधन भी है जिसके जरिए हम अपनी असली, वो जो असीम पहचान है, ईश्वर का प्रकाश, उसे जान सकते हैं, और समय और स्थान की जो सीमाएं हैं उन्हें पार करना सीख सकते हैं। सुनने में शायद विरोधाभासी लगे। हाँ, थोड़ा तो है। लेकिन शरीर को रुकावट समझने के बजाय इसे आत्मज्ञान का एक टूल, एक उपकरण समझा जा सकता है। ठीक है, तो हम मूल रूप से प्रकाश हैं और शरीर उस प्रकाश को अनुभव करने का, एक्सप्रेस करने का जरिया है। अब बात करते हैं उच्च स्व के, हायर सेल्फ की। सोर्स कहता है ये हमारी कल्पना से कई ज्यादा शानदार, खूबसूरत और चमकदार है। जी। लेकिन फिर सोर्स एक कदम और आगे बढ़कर ये कहता है कि ये उच्च स्व खुद ईश्वर है। ये बात थोड़ी चौंकाती है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। सोर्स इसे प्रकाश का शरीर या बॉडी ऑफ लाइट कहता है, और साफ करता है कि ये उच्च स्वर सिर्फ ईश्वर जैसा नहीं है, बल्कि यही ईश्वर है। अच्छा। हाँ, उसमें और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, न सुंदरता में, न फैलाव में, न शक्ति में। जब कहा जाता है ना कि हम ईश्वर के स्वरूप में बने हैं, तो सोर्स के मुताबिक इसका मतलब है कि हमारी जो पूरी महिमा है वो ईश्वर की ही पूरी महिमा है। इस सच को गहराई से महसूस करना, यही आत्मबोध है। यह हमें बाहर किसी ईश्वर या मुक्तिदाता को ढूंढने से हटाकर अपने अंदर ही दिव्यता को पहचानने की तरफ ले जाता है। ये तो वाकई बहुत गहरा है। लेकिन यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसने सोर्स के वक्ता को भी कंफ्यूज किया था, प्रकाश का सीमा रहित पिंड। अब सीमा रहित भी और पिंड यानी बॉडी भी, ये दोनों शब्द एक साथ कैसे? पिंड की तो परिभाषा ही सीमा से होती है। हाँ, ये कंफ्यूजन स्वाभाविक है। और फिर भी सोर्स कहता है कि इस असीम प्रकाश में भी हमारी एक यूनिक पहचान है, एक खास सिग्नेचर है। इसे कैसे समझें? ये यकीनन आत्मबोध के उन गहरे पहलुओं में से है जहां हमारी भाषा, हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। सोर्स इसे एक पैराडॉक्स की तरह रखता है जिस पर शायद लॉजिक से ज्यादा ध्यान और अनुभव से ही रोशनी पड़ती है। एक तरह से इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो यूनिक आइडेंटिटी है,
ईश्वर की वो पर्सनल अभिव्यक्ति वो शायद एक केंद्र या न्यूक्लियस जैसी है, जिसे पिंड या शरीर कह सकते हैं, जो बहुत घने प्रकाश का बना है। लेकिन इस केंद्र से जो रोशनी निकल रही है वो असीम है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं, वो पूरी सृष्टि में फैली हुई है। अच्छा, तो हम एक ही समय में यूनिक भी हैं और असीम भी। सोर्स हमें इसी पर मनन करने, अपनी समझ बनाने के लिए एनकरेज करता है। ओके। तो अगर हमारा हायर सेल्फ ही ईश्वर है, प्रकाश का वो असीम शरीर जिसमें हमारी यूनिक पहचान भी है, तो फिर ये मास्टर्स या प्रबुद्ध आत्माएं जिनका जिक्र चैप्टर 23 करता है, उनका क्या रोल है? सोर्स उन्हें कैसे देखता है? क्या वो हमसे अलग हैं? नहीं, सोर्स के मुताबिक ये मास्टर्स, चाहे उन्हें प्रबुद्ध कहें, अवतार कहें या होली स्पिरिट्स, वो हमसे मौलिक रूप से अलग नहीं है। अच्छा। हाँ, वो भी ईश्वर की छवि में बने प्रकाश पिंड ही है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है, अवेयरनेस का। मास्टर्स वो हैं जो अपनी असलियत को, कि वो प्रकाश हैं, पूरी तरह जान चुके हैं और अपनी पूरी क्षमता में, पूरी महिमा में जी रहे हैं। उनकी अवेयरनेस पूरी है, स्थिर है। हमारी अभी या तो डेवलप हो रही है या टुकड़ों में है। तो मतलब हम में और उनमें क्षमता का नहीं, बस उस क्षमता की जागृति का फर्क है। और ये भी बताया गया कि कुछ मास्टर्स अभी भी फिजिकल बॉडी में हैं, कुछ अभौतिक लेवल से गाइड करते हैं। बिल्कुल। पर सबका मकसद एक ही है, इंसानियत को उसकी दिव्यता की तरफ वापस ले जाने में मदद करना। सही कहा। सोर्स ये साफ करता है कि उनका होना हमें प्रेरित करने के लिए है, रास्ता दिखाने के लिए है। वो हमें याद दिलाते हैं कि जो वो हैं वो हम भी हो सकते हैं। वही हमारा भी सच है। वो हमारी यात्रा में मददगार हैं, लेकिन आखिरी मंजिल तो अपने भीतर ही अपने प्रकाश को पूरी तरह जानना है। यहाँ बात बहुत रोमांचक हो जाती है, क्योंकि सोर्स सिर्फ ये बताकर नहीं रुकता कि मास्टर्स हैं और हमारी तरह हैं, बल्कि ये उनसे कॉन्शियसली जुड़ने का, सीखने का एक तरीका भी बताता है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, सोर्स एक काफी डिटेल्ड प्रोसेस बताता है। पहला कदम है एक शांत जगह और समय चुनना, डिस्टर्बेंस ना हो। अपने ऑरा यानी ऊर्जा क्षेत्र को साफ करने का इरादा करें ताकि बाहरी असर कम हो। ठीक है। दूसरा, अपने हायर सेल्फ से, अपने अंदर के प्रकाश स्वरूप से जुड़ने का इरादा करें। सोर्स बताता है कि प्रैक्टिस से आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ने का एक खास संकेत पा सकते हैं या बना सकते हैं। ये संकेत अक्सर अनैच्छिक होता है, मतलब अपने आप होता है, जैसे शरीर में कहीं हल्की सी हरकत, कोई खास फीलिंग या विचार। उसे महसूस करें और बनाए रखें। ओके, ये अनैच्छिक संकेत, इंटरेस्टिंग। तीसरा, अपने हायर सेल्फ से मन ही मन पूछें कि क्या इस वक्त कोई मास्टर है जो आपसे बात करना चाहते हैं। फिर अपने तय किए हुए हाँ या नहीं के संकेत का इंतजार करें। ये भी अनैच्छिक होंगे, जैसे उंगली का हिलना वगैरह। चौथा, अगर हाँ का संकेत मिले तो पूछें कि कौन से मास्टर है। नाम को अपने मन में आने दें। पांचवा, जो नाम आए उसे अपने हाँ नहीं संकेत से कंफर्म करें कि क्या ये सही है। अच्छा, वेरिफिकेशन जरूरी है। हाँ। छठा, जब नाम कंफर्म हो जाए तो उस मास्टर से उनका यूनिक पर्सनल सिग्नल मांगे। ये भी अनैच्छिक होगा, कुछ ऐसा जो आप जानबूझकर नहीं कर सकते। ये हर मास्टर के लिए अलग हो सकता है और यही आपकी पहचान का तरीका बनेगा। ठीक है। सातवां, जब आपको उनका संकेत महसूस हो तब आप बातचीत शुरू कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं या बस गाइडेंस या मैसेज पाने के लिए ओपन रह सकते हैं। ये मैसेज विचारों, भावनाओं, अंदर की आवाज या अचानक मिली समझ के रूप में आ सकता है। आठवां, जो भी मैसेज आपको लगे कि मिला है उसे अपने हाँ नहीं संकेत से कंफर्म करें कि आपने सही समझा है। क्या आपका मतलब ये है, यानी क्लैरिटी के लिए चेक करना। बिल्कुल। और नौवां, जब बात पूरी हो जाए तो मास्टर को और अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद दे। ये प्रोसेस तो काफी डिटेल्ड है, इसमें कई स्टेप्स हैं, खासकर ये अनैच्छिक संकेतों को पहचानना और उन पर भरोसा करना। इसमें तो यकीनन सब्र और काफी प्रैक्टिस लगती होगी। सोर्स इस बारे में क्या कहता है? कितना टाइम लग सकता है? क्या मुश्किलें आती हैं शुरू में? हाँ बिल्कुल, सोर्स प्रैक्टिस पर बहुत जोर देता है। रोज करने पर, चाहे कुछ मिनट ही सही, शांत समय निकालने पर। और सेफ्टी मेजर्स जैसे अपने ऑरा को साफ रखने पर भी ध्यान देने को कहा गया है। शुरू में शक होना या संकेतों को ठीक से न समझ पाना, ये सब आम है। सोर्स कहता है कि धैर्य रखें और प्रोसेस पर भरोसा करें।
संकेतों का वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। वो हाँ नहीं वाला संकेत और मास्टर का यूनिक संकेत, ये दोनों मदद करते हैं। और साथ ही जो गाइडेंस मिल रहा है उसका नेचर कैसा है, क्या वो प्रेम भरा है, समझदारी वाला है, आपको सशक्त महसूस कराता है, ये भी एक कसौटी है। समय तो लग सकता है और हर किसी का अनुभव अलग अलग होगा। सोर्स में उन सेशंस के पार्टिसिपेंट्स के कुछ अनुभव भी बताए गए हैं, जैसे किसी ने जीसस से, किसी ने बुद्ध से, महाअवतार बाबा जी से, या फिर अपने गुजरे हुए परिजनों से जुड़ने और गाइडेंस पाने की बात कही। ये अनुभव क्या दिखाते हैं? क्या बस ये कि प्रोसेस काम करता है या कुछ और भी? ये अनुभव कई चीजें दिखाते हैं। एक तो ये कि सोर्स के मुताबिक ये कनेक्शन मुमकिन है और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इसे अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, जैसा एक्सपीरियंसेस में बताया गया, ये कनेक्शन अक्सर बहुत सटल, बहुत महीन होता है। कोई जोरदार आवाज नहीं, बल्कि एक शांत जानना, एक इमोशनल क्लैरिटी, इंस्पायरिंग विचार। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी उम्मीदों को एडजस्ट करना होगा और इंट्यूशन के जो सूक्ष्म इशारे हैं उनके प्रति सेंसिटिव होना होगा। तीसरा, पर्सनल तैयारी यानी रेडीनेस मायने रखती है। हो सकता है आप किसी खास मास्टर से जुड़ना चाहें, पर कनेक्शन किसी और से हो जाए जो उस समय आपके लिए ज्यादा सही हो। अच्छा। सोर्स में वो होलोग्राफिक प्रिंसिपल का भी जिक्र है। जैसे होलोग्राम के एक छोटे टुकड़े में पूरी तस्वीर होती है, हाँ। वैसे ही प्रकाश के एक किरण में या आत्मबोध के एक पल में सारा सच, सारा ज्ञान, सारा प्रेम मौजूद होता है। ये अनुभव शायद इसी बात का सबूत है कि चेतना के गहरे लेवल पर सब कुछ जुड़ा है और एक्सेसिबल है। ये सब वाकई बहुत गहरा है। एक और जरूरी बात जो सोर्स में आती है वो है जिम्मेदारी की। जब किसी की ज्योति जागृत होती है, मतलब वो खुद को प्रकाश के रूप में पहचानने लगता है, तो कहा गया है कि उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये कैसी जिम्मेदारी है? क्या ये कोई बोझ है? नहीं, सोर्स इसे बोझ की तरह नहीं देखता। ये एक नेचुरल नतीजा है। जब आप खुद को प्रकाश के रूप में अनुभव करते हैं तो आप अपने आप ही दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाते हैं। ये दूसरों पर कुछ थोपने या उन्हें बदलने की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा। बल्कि खुद उस प्रेम और प्रकाश की अवस्था में जीने की जिम्मेदारी है। जैसे जलती हुई मोमबत्ती अपने आप अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही जो इंसान अंदर से जागा हुआ है उसका होना ही आसपास के माहौल पर असर डालता है। तो ये करने से ज्यादा होने की बात है। ये सब इस जिम्मेदारी का हिस्सा है। तो ये जिम्मेदारी कर्मकांड या बाहरी काम से ज्यादा अंदर की अवस्था और उसके नेचुरल एक्सप्रेशन से जुड़ी है। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। सोर्स का जोर अंदरूनी बदलाव पर है। जब आप अंदर से बदलते हैं, जब आपकी चेतना प्रेम और प्रकाश पर टिकी होती है, तो आपके काम और आपका असर अपने आप बदल जाते हैं। ये अंदर से बाहर की तरफ होने वाला प्रोसेस है। आज की ये चर्चा हमें अस्तित्व के बहुत गहरे सवालों तक ले गई। हमने समझा कि कैसे सोर्स हमें हमारी असल पहचान प्रकाश के रूप में देखने को कहता है, कैसे हमारा हायर सेल्फ ईश्वर से अलग नहीं है, और कैसे हम प्रैक्टिस के जरिए प्रबुद्ध मास्टर से जुड़कर सीख सकते हैं, गाइडेंस पा सकते हैं। हाँ, संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें यही हैं। हमारी असली पहचान ईश्वर का प्रकाश है, हम उससे अलग नहीं हैं। हमारा शरीर इस सच को यहाँ और अभी जानने का एक अहम जरिया है। मास्टर्स हमारे जैसे ही हैं, बस उनकी जागरूकता पूरी है, और एक तरीके से अभ्यास करके और जागरूकता बढ़ाकर उनसे बात करना मुमकिन है, ऐसा सोर्स का कहना है। और आखिर में इस ज्ञान के साथ एक स्वाभाविक जिम्मेदारी आती है खुद प्रकाश बनकर जीने की। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो इस पूरी बातचीत के सार से जुड़ा है। सोर्स हमें बताता है कि हम ईश्वर की छवि हैं, प्रकाश हैं, और मास्टर्स भी हमारे जैसे ही हैं, बस उनकी जागरूकता पूरी है। जरा सोचिए, अगर हम सच में हर इंसान को, चाहे हम उन्हें आम समझें या पहुंचा हुआ, और खुद को भी उसी एक दिव्य अनंत प्रकाश की एक अनोखी और अनमोल अभिव्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दें, तो हमारे आपसी रिश्तों में, हमारे बर्ताव में और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। इस संभावना पर विचार करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं।